आप सुन रहे हैं हिंदी अनुवादित ऑडियो बुक कन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी इस किताब का ऑडियो नंबर 10 अध्याय नंबर 3। तो आइए देखते हैं आगे बाबा जी मास्टर पल्लवी से क्या कहते हैं। मेरी आत्मा अपने वास्तविक अस्तित्व के खोज में थी। मैं खुद को परिभाषित करना चाहता था। इस यात्रा का यादगार हिस्सा मेरे एक शिष्य के साथ जुड़ा है। वह सच्चे विश्वास के साथ बिना कोई प्रश्न पूछे और हृदय में बिना किसी संदेह की मेरे साथ चलता रहा। उसका नाम था सराह। मास्टर पल्लवी बाबा जी से प्रश्न करती है, कृपया अपने शिष्य सराह के बारे में कुछ और बताएं। उत्तर में बाबा जी कहते हैं, सराह एक नेक, दयालु, समर्पित और उदार आत्मा था। उसका उद्देश्य मानवता की सेवा करना था। श्रीलंका जाते समय 15 साल की उम्र में एक छोटे से गांव में मैं सराह से मिला। वह उस समय केवल 7 वर्ष का बालक था। गेरुए वस्त्रों में उसने अपनी योगी बनने की इच्छा को प्रकट किया। उसकी मुस्कुराहट निश्चल थी। वह हमेशा एक सन्यासी के जीवन से प्रभावित था और जो भी योगी उसके गांव के स्थान पर आते थे उन सब से वह भेंट करता था। जब मैं उसे मिला तब वह अपनी माता के साथ था। सराह को यह पता चला था कि उसके गांव में योगियों का एक समूह आ रहा है और उनसे मिलने के लिए अपनी माता के साथ आया। वह हमसे मिलने नदी के किनारे खुले मैदान में बने हमारे शिविर में आया। मैं अपने गुरु दिविज स्वामी के उपदेश के साथ एक सूत्र सीख रहा था। सराह शिविर में सभी योगियों से मिला और आखिर में मुझसे मिलने आया। जैसे उसने मुझे देखा उसकी आंखों में चमक आ गई और निष्ठापूर्वक मुझे देखने लगा। मैंने उत्सुकता से उसे पूछा, तुम मुझ में क्या देख रहे हो? उसने बेफिक्री से कहा, मेरा गुरु। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अनंत काल तक आपकी प्रतीक्षा की है। आखिरकार आज मेरी खोज पूरी हो गई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और अपने साथ ले चलें। उसका उत्तर सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। सराह की माता मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मैंने अपने बच्चे में एक योगी के लक्षण देखे हैं। जब वह केवल 3 साल का था, वह पास से गुजरते हुए योगियों को देखकर वह अवर्णनीय आनंद महसूस करता था। जब 5 साल का हुआ तब उसने मुझे कहा कि एक दिन उसके गुरु उसके साथ उसे लेके जाएंगे। इसीलिए मैं स्वयं को उस दिन के लिए तैयार कर लूं। आखिरकार आज वह दिन आ गया है और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। मुझे
अपने बच्चे के खोने का कोई दर्द नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं निर्लिप्त रहने का अभ्यास कर रही हूं। गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि कृपया इसे अपने साथ ले जाएं। उसकी स्पष्टता प्रभावशाली थी। मैं उस माता का अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ और निश्शर्त प्रेम देखकर अचंभित हो गया। मैं उस समय युवक था और विभिन्न गुरुओं से ज्ञान हासिल करना मेरा उद्देश्य था। दिविश स्वामी हमारे इस वार्तालाप को दूर से सुन रहे थे। मैंने अपने मन में अनेक प्रश्न लेकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरी आंखों में सब पढ़ लिया। उनका उत्तर साधारण और अर्थपूर्ण था। उन्होंने कहा, अपने प्रथम शिष्य को स्वीकार करो और आने वाले समय में तुम्हें और शिष्य मिलेंगे। तुम्हें इसे अपने साथ ले जाने में झिझकना नहीं चाहिए। जैसे ही सराह ने मेरे पैर छुए, मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। वहां से मेरी सराह के साथ यात्रा शुरू हुई। कई वर्ष बीत गए। सराह हमेशा मेरे साथ ही रहता। पदयात्रा करते करते एक दिन हम बद्रीनाथ के नजदीक पहुंच गए। मैं जानता था कि आगे की यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। मैंने सराह को योगियों के समूह में वापस जाने के लिए कहा। चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। यह हमारी यात्रा का अंत नहीं है। मुझे अपने आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त करना है। मैंने प्यार से सराह को यह बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए गहन प्रेम को देखा जो अवर्णनीय है। उसने आखिरी बार दोनों हाथों को जोड़कर कहा, जब तक आप दोबारा नहीं मिलते मैं आपका इंतजार करूंगा। वह गहरी आंखों से मुझे देखता हुआ अपनी उदार अमिट मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। सराह के जाने के बाद मैं कैलाश की तरफ चल पड़ा। विचार विमर्श में भगवान शिव ने स्वामी हरिदास के अंदर एक भगवान को देखा। मैं कैलाश पर्वत पर विभिन्न प्रकार के अभ्यास करता हुआ अपनी सत्य की यात्रा पर चल पड़ा। मुझे कठिनाइयों का सामना करना था और उसके लिए मैं तैयार था। मैं अपने शरीर के माध्यम से क्रिया योग का अभ्यास करके बाहरी संसार से निर्लिप्त हो गया था। वहां पास में ही एक पेड़ था। यह पेड़ मुझे बहुत चमत्कारी लगा, इसलिए वहां मैंने पेड़ के नीचे बैठने के लिए एक चट्टान को चुना। हवा के झोंकों से पेड़ धीरे धीरे झूम रहा था। मैं उसका आनंद लेते हुए बैठकर गहन ध्यान साधना में चला गया। शुरुआत के दिनों में मैं ज्यादा दिन तक उपवास नहीं कर सकता था। मेरा मन शरीर की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देता था और भूख की वजह से मुझे कष्ट होता था। धीरे धीरे यह प्रक्रिया विपरीत हो गई। मैं अपनी आत्मा के साथ जुड़ गया और मन पर मेरा नियंत्रण हो गया। शरीर से निर्लिप्त होने पर मैं ऊर्जा को ग्रहण करने लगा, जिससे मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी।
एक जगह से दूसरी जगह कितना भी पैदल चलने पर मुझे भूख नहीं लगती थी। मैंने यह महसूस किया कि केवल मेरी आत्मा और मन ही नहीं, मेरा शरीर भी जानता था, और यह तीनों एक दूसरे के साथ पूर्ण तालमेल में थे। पल्लवी बाबा जी से पूछती है, बाबा जी, क्या आपके कोई पूर्व जन्म भी हैं? बाबा जी कहते हैं, हाँ। आगे पल्लवी पूछती है, क्या आपने इस जन्म के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं कोई और जन्म नहीं लिया है? क्या वास्तव में आप उसी शरीर में हैं? बाबा जी कहते हैं, हाँ। कैलाश पर्वत के पास उस पेड़ के नीचे मैं 3 साल तक गहन ध्यान में था। उन 3 सालों ने मुझे अनंत तक उसी शरीर में रहने योग्य बनाया। मैंने चिर युवा अवस्था को प्राप्त किया। उस बड़े पेड़ के नीचे मैंने मेरे शरीर को 3 साल तक सुरक्षित रखा। जब मैं ध्यान अवस्था में बाहर आकर आंखें खोली तो वह पेड़ शिव में परिवर्तित हो गया और अपनी जटाओं से गंगा का पवित्र जल मेरे शरीर के ऊपर बरसाया और कहा, तुम्हें अंधकार में रहने वाली आत्माओं के पास जाना है जो प्रकाश के लिए तड़प रही है। उनके आत्मा के मार्गदर्शक बनकर उन्हें क्रिया योग का ज्ञान दो। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गए। मेरे जन्म नाम नागराज था और कुछ लोग मुझे योगी कहते थे। 19वीं शताब्दी में लाहिड़ी महाशय ने मुझे बाबा जी की उपाधि दी और उसके बाद बहुत लोग मुझे महाअवतार के नाम से संबोधित करने लगे। तुम मुझे अपनी पसंद के किसी भी नाम से बुला सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय के पास हूँ। जैसे ही मेरा शरीर अमर हो गया और मैं चिर युवा बन गया हूँ, थोड़े नाम लेकर मैंने सभी पहचानों को छोड़ दिया है। मेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। यह मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की है उनकी वजह से नहीं, बल्कि मेरे जीवन के महान उद्देश्य के कारण है। जो कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, मैं उन सब के पास जाता हूँ। पल्लवी पूछती है बाबा जी से, बाबा जी, एक बार मैंने आपको गुफा में वृद्ध पुरुष के रूप में देखा था। बाबा जी, हाँ, यह सत्य है। पल्लवी पूछती है, पर आपने बताया है कि इस आयाम में आप उम्र और समय की सीमा से परे हैं। आप मुझे 30 साल की उम्र में क्यों नहीं दिखाई दिए? बाबा जी हंसते हुए, तुमने जो देखा है वह सही है। तुम मेरी आत्मा की उम्र देखना चाहती थी, शरीर की उम्र नहीं। जब आप कहकर संबोधित करते हैं तो आप शरीर को नहीं, आत्मा को संबोधित करते हैं। जब आप भौतिक शरीर में होते हैं तो आप शरीर से ज्यादा संबंधित होते हैं, जिसका आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा अध्याय 3 खत्म होता है। अब स्वाध्याय करते हैं। आखिरी संदेश जो बाबा जी ने कहा है कि आध्यात्मिक यात्रा में कोई महत्व नहीं है अगर आप ज़्यादा संबंध अपने भौतिक शरीर से रखोगे। अगर आप अपने आप को भौतिक शरीर मानोगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई ही नहीं है। आपको शरीर के, इस बॉडी कॉन्शियसनेस के बाहर आना होगा दोस्तों। आपका सच्चा स्वरूप जानना होगा। आप कौन हो, आप क्या हो, आप ऊर्जा का स्रोत हो, आप लाइट हो, आप लाइट बीइंग हो। यह जानना, समझना,
उसे मानना और वह मानकर फिर आगे कदम बढ़ाना, ये अलग अलग बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और जिसने समझ बूझकर, जानकर, मानकर इस सच्चाई को अपनाया है, वही सच्चे पथ पर आगे बढ़ने के लिए काबिल होगा। अपनी अनंतता को जानिए दोस्तों, अपनी महत्ता को समझिए। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, तुम भगवान हो, हम सब भगवान हैं, मैं भगवान हूं। बस ध्यान करो, जिंदगी भर करो, और कुछ कहना नहीं है किसी को यहीं पर। अपनी उम्र को मत गवाओ। किसने क्या कहा, किसने क्या देखा, क्या समझा, कौन क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी के तरफ देखो, अपने आप के तरफ देखो, अपनी इस मेहनत, इस साधना की ओर देखो। महत्व दो अपनी इस ध्यान की साधना को। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो मत गवाओ इस ऊर्जा को जो मेहनत से आप कमा रहे हो। दूसरों को ऊर्जा बांटना बंद कर दो। यह ऊर्जा आप अपने कल्याण के लिए ले रहे हो, इसकी साधना कर रहे हो। दूसरों को ध्यानी बनाने के लिए, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए आप इसका इस्तेमाल करो। ध्यान सिखाओ, प्रचार प्रसार करो, ध्यानी बनो, योगी बनो, ऋषि बनो, महर्षि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो। बस इसी के लिए आप सब आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये संदेश याद रखिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे अगले ऑडियो में। जो लोग ध्यान में बैठना चाहते हैं, इस ऊर्जा को और अच्छे से ग्रहण करना चाहते हैं, बाबा जी के साथ कुछ और देर तक ध्यान में बैठे हुए रहना चाहते हैं, वो लोग कृपया ध्यान अपना जारी रखें। धन्यवाद।